ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 66 है। तीसरे अध्याय के 66वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है प्रकृति और पुरुष, इन दोनों के बीच में उदासीनता होती है, पर दोनों में से एक पुरुष को ही अपवर्ग होता है, प्रकृति को नहीं होता है। ये प्रसंग चल रहा है। इसी प्रसंग में आगे 67वां सूत्र आ रहा है। अपरम च, एक और बात कहना चाहते हैं, कर्म निमित्त योगाच्च, कर्म निमित्त योगात् च अथ च प्रकृति न विरज्यते अत्र अयमपि हेतुः अन्यः यत्। अच्छा, ये जो प्रकृति है ये विरक्त नहीं होती है। प्रकृति न विरज्यते, प्रकृति विरक्त नहीं होती है। इस संबंध में अत्र, इस संबंध में अयमपि अन्यः हेतु, ये एक दूसरा हेतु दिया जा रहा है। यत्, जो कि कर्म निमित्त खलु योगः संबंधः प्रकृत्या अस्ति। कर्म निमित्तः खलु योगः अर्थात संबंधः प्रकृत्या अस्ति। कर्म निमित्तः, कर्म के कारण से, कर्म के निमित्त से प्रकृत्याः, प्रकृति का योगः या संबंधः अस्ति। प्रकृति के कारण से नहीं, कर्म के कारण से प्रकृति का जीवात्मा के साथ संबंध है, योग है। वहाँ कर्म कारण है। यस्य ही कर्म अवशिष्टम तस्य फल भोगाय प्रकृति योगेन भवितव्यम एव। यस्य, जिस जीवात्मा का कर्म अवशिष्टम, कर्म बचे हुए हैं, तस्य फल भोगाय, उन कर्मों के फलों को भुगाने के लिए प्रकृति ही योगेन भवितव्यमेव, प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होना ही चाहिए, क्योंकि कर्म बचे हुए हैं। तो जो कर्म बचे हुए हैं उन कर्मों के फलों को भुगाने के लिए प्रकृति का संबंध आत्मा के साथ होता ही है। तेन सह प्रकृतिर्युक्ते, इसलिए तेन सह, उस जीवात्मा के साथ प्रकृति युक्ते, संबंध जोड़े रखती है। जैसा कि अभी पिछले सूत्रों में 62वां सूत्र है, कर्माकृष्टेर वा अपि अनादिता। ये अब पढ़ के आए, कर्माकृष्टे है। कर्माकृष्टे, जैसे कृषि कर्म किया जाता है, तो कृषि कर्म में जैसे कृषक उसके साथ जुड़ा रहता है, तो ऐसा ही अनादिता, प्रवाह से अनादिकाल से जीवात्मा के कर्मों के कारण से प्रकृति जीवात्मा के साथ जुड़ी रहती है, जैसे कृषक खेत के साथ जुड़ा रहता है। कर्म भी तस्य आकृष्टत्वाच्च, क्योंकि कर्मों के द्वारा उस प्रकृति को आकर्षित कर लिया जाता है। अर्थात कर्मों से ही प्रकृति जो है आकर्षित होती है, आकृष्ट होती है, अथवा यूं कहिए कर्मों से ही प्रकृति आकृष्ट होती है। तस्मात्, इसीलिए प्रकृतेर न अपवर्गः किंतु पुरुषस्यैव भवति। प्रकृति को अपवर्ग मोक्ष नहीं होता है, हाँ पुरुषस्यैव भवति, पुरुष को ही मोक्ष होता है, अपवर्ग होता है। आगे बढ़ूं जी।
कहते हैं प्रकृति ही परार्था नहीं स्वार्था। प्रकृति तो दूसरे के प्रयोजन के लिए होती है। परार्थ का मतलब है परस्य अर्थ परार्थ। अर्थ कहते प्रयोजन, तो परह अर्थ दूसरे के प्रयोजन के लिए प्रकृति होती है। नहीं स्वार्था, अपने प्रयोजन के लिए प्रकृति नहीं हो सकती। स्वार्थहीना निरपेक्षा सती प्रकृति कम अपि पुरुषम प्रति कथम प्रवर्तते। अब प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, स्वार्थहीना निरपेक्षा सती प्रकृति, ये जो प्रकृति है अपने प्रयोजन से रहित है। स्वार्थहीना का मतलब है अपने प्रयोजन से रहित है। जब अपने प्रयोजन से रहित है तो निरपेक्ष है, अर्थात प्रकृति के लिए अपनी कोई अपेक्षा नहीं है। निरपेक्ष का अर्थ होता है अपेक्षा रहित। तो अपेक्षा रहित प्रकृति है। क्यों? क्योंकि स्वार्थहीना, अपने लिए कोई प्रयोजन ही नहीं है तो निरपेक्ष है। तो स्वार्थहीन निरपेक्ष प्रकृति होती हुई कमपि पुरुषम प्रति, किसी भी आत्मा के प्रति कथम प्रवर्तते, कैसे प्रवृत्त होती है। तद एतद अन्यथा युक्त्या प्रदर्श्यते, इस बात को एक अलग प्रकार की युक्ति देते हुए प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न स्पष्ट हो गए जी। प्रकृति दूसरे के लिए होती है, अपने लिए नहीं होती है। जब दूसरे के लिए होती है तो स्वार्थ अपने प्रयोजन से रहित है, इस कारण से वो अपेक्षा रहित है, निरपेक्ष है। तो अपेक्षा रहित स्वार्थहीन प्रकृति है तो वो किसी भी आत्मा के प्रति कैसे प्रवृत्त होती है, इस बात को एक अलग प्रकार की युक्ति देते हुए प्रस्तुत किया जा रहा है। नैरपेक्षे अपि प्रकृति उपकारे अविवेको निमित्तम। नैरपेक्षे अपि प्रकृति उपकारे अविवेको निमित्तम। नैरपेक्षे अपि, प्रकृतेः निरपेक्षत्वे अपि, प्रकृति निरपेक्ष होते हुए भी, अपेक्षा रहित होते हुए भी, न केनापि सह प्रकृते विशिष्टा संबंधापेक्षा, न केनापि सह, किसी के साथ में प्रकृति जो है विशिष्ट संबंध को नहीं रखती है। क्योंकि प्रकृति तो निरपेक्ष है, कोई अपेक्षा नहीं रखती है। तो निरपेक्ष होने के कारण से वो किसी के साथ में प्रकृति विशेष संबंध को नहीं रखती है, जैसे हम लोग रखते हैं। हम लोग जिससे संबंध रखते हैं, हम निरपेक्ष होकर के संबंध नहीं रखते हैं, किसी विशेष प्रयोजन को सामने रख करके संबंध रखते हैं। गुरु विद्यार्थी के साथ अपेक्षा रखता है, वो निरपेक्ष होकर के विद्यार्थी के साथ संबंध नहीं रखता है, सापेक्ष होकर के रखता है। विद्यार्थी पढ़ ले, विद्यावान बने, ये अपेक्षा रहती है। विद्यार्थी गुरु के साथ संबंध रखता है, वो निरपेक्ष नहीं रखता है। कैसे रखता है? कि विद्या प्राप्त कर सकूं, अध्यापक से विद्या ग्रहण कर सकूं, इस अपेक्षा से विद्यार्थी अध्यापक गुरु के साथ संबंध रखता है। पति पत्नी के साथ इसलिए संबंध रखता है ताकि पत्नी से मैं सुख ले सकूं। पत्नी इसलिए संबंध रखती है पति से सुख ले सकूं। ऐसे सबके साथ सापेक्ष संबंध है, यानी किसी न किसी अपेक्षा से हम जुड़े रहते हैं। निरपेक्ष हम किसी से नहीं जुड़ते, क्योंकि हम स्वार्थी हैं, अपने प्रयोजन को पूरा करना चाहते हैं। स्वार्थी का मतलब है स्व अर्थ स्वार्थ, स्वार्थो यस्य अस्ति इति स्वार्थी। स्वार्थ शब्द का अर्थ है अपना प्रयोजन, स्व अर्थ स्वार्थ, स्वयं का प्रयोजन जहां होता है उसको स्वार्थ कहते हैं। स्वयं के प्रयोजन को स्वार्थ, तो स्वयं का प्रयोजन जिसमें है उसको स्वार्थी कहते हैं। तो हम सब स्वार्थी हैं, निरपेक्ष कोई नहीं है, निस्वार्थी कोई नहीं है। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। कोई माँ, कोई पिता, कोई बहन, कोई पत्नी निस्वार्थ कभी नहीं हो सकते। सब
स्वार्थी हैं, सब अपने प्रयोजन को पूरा करना चाहते हैं। पर प्रकृति ऐसा नहीं है, वो निरपेक्ष है, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, अपना उसका कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए वो परार्थ है, दूसरे के प्रयोजन को पूरा करता है या करती है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि निरपेक्षे अपि, बिना अपेक्षा किए प्रकृति रहती है, इसलिए न केनापि सह प्रकृते विशिष्ट संबंधापेक्षा तस्याः तस्याः प्रकृते, उस प्रकृति की केनापि सह, किसी भी आत्मा के साथ विशेष संबंध नहीं रखती है। समान भावेन परार्थत्वात्, क्योंकि समान रूप से वो सबके साथ संबंध रखती है प्रकृति। और हम कैसे करते हैं? हम नहीं, ये तो मेरे बिरादरी है इसलिए इसके साथ संबंध रखूंगा, ये मेरे बिरादरी की है ही नहीं है, ये मेरी माँ है इसलिए इनके साथ मेरा संबंध है, ये मेरे वर्ण का है इसलिए इसके साथ मेरा संबंध है। हम विशेष संबंध बनाते जाते हैं। जैसी जैसी अपेक्षा हमारी रहती है, उन अपेक्षाओं के साथ साथ हम विशेष विशेष और विशेष संबंध रखने लगते हैं। पर प्रकृति किसी भी आत्मा के साथ कोई विशेष अपेक्षा नहीं रखती है। फिर क्या रखती है? सबके साथ समान अपेक्षा रखती है उसको, यानी सबके साथ समान देखती है। इसलिए कहा समान भावेन परार्थत्वात्, समान रूप से ही सबके लिए होती है प्रकृति। तथापि फिर भी प्रकृत्युपकारे सृष्टि रूपत्वेन प्रकृति य कमपि उपकरोति, यम कमपि पुरुषं प्रति प्रवर्तते तत्र अविवेकः निमित्तम, वहाँ अविवेक ही कारण है। तो कहते हैं सृष्टि रूपत्वेन, प्रकृति सृष्टि के रूप में आकर के, प्रकृति तो मूल कारण है, तो प्रकृति सीधा सीधा किसी पुरुष के साथ संबंध नहीं रखती है। सृष्टि रूपत्वेन, अपने आप को सृष्टि के रूप में बनाकर कमपि उपकरोति, किसी को भी उपकार करती है। हो मतलब इसी को करूंगी ऐसा नहीं, किसी को भी, अर्थात सबको उपकार करती है। यम कमपि पुरुषम प्रति, जिस किसी भी आत्मा के प्रति वो प्रवर्तते, प्रवृत्त होती है। लेकिन उसके प्रवृत्ति के पीछे कारण क्या है? अविवेक निमित्तम, वह अविवेक कारण है। अविवेक तस्य पुरुषस्य निमित्तम अस्ति, उस पुरुष के पीछे अविवेक कारण है। यानी जिस पुरुष में अविवेक है उस पुरुष के प्रति वो संयुक्त होती है प्रकृति, उसके साथ संबंध स्थापित करती है। ये इसका तात्पर्य है। स्पष्ट हो गए जी? आगे बढ़ूं। पुनश्च, और एक बात, नर्तकीवत् प्रवृत्तस्यापि निवृत्ति ही चारितार्थ्यत्वात्, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। नर्तकीवत्, नृत्यांगना के समान, प्रवृत्तस्यपि, प्रवृत्त होकर के भी, निवृत्ति ही, वो हट जाती है। चारितार्थ्यत्वात्, चारितार्थ्यत्वात्, थकार आधा है, यकार पूरा है। चारितार्थ्यत्वात् प्रवृत्तस्यापि अविवेकिनं पुरुषं प्रति प्रवृत्तस्यापि प्रदानस्य, अविवेक पुरुष के प्रति, क्योंकि प्रकृति उधर ही प्रवृत्त होती है जिसमें अविवेक होता है। जिसमें विवेक होता है, वैराग्य होता है, उसकी ओर प्रवृत्त होती ही नहीं प्रकृति, उससे निवृत्त होती है, क्योंकि उसका प्रयोजन पूरा हो गया। जिसका प्रयोजन पूरा होता है उसके लिए प्रवृत्त होती ही नहीं, जो पीछे पढ़ करके आए आप। प्रकृति जब प्रवृत्त होती है, प्रकृति का मतलब सृष्टि, सृष्टि जब प्रवृत्त होती है जिस किसी के भी प्रति, जिसमें अविवेक होता है उसमें, उसकी ओर प्रवृत्त होती है। ये विवेक का मतलब यहाँ सामान्य जो जनरल संसार में समझदार जो बोला जाता है वो विवेक नहीं, यहाँ पर, यहाँ वो विवेक है जिसको यहाँ वैराग्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये वो वैराग्य है जिससे समाधि लगती है। यहाँ ये वो विवेक है जिसके कारण से सारी अविद्या समाप्त होती है। ऐसा जो विवेक है वो जिसके पास होता है उसकी ओर प्रकृति प्रवृत्त नहीं होती है, बल्कि वो जो भी उसके लिए बनी हुई वस्तुएं हैं, अर्थात प्रकृति जिस जिस रूप में उसके साथ दे रही थी, बुद्धि के रूप में, अहंकार के रूप में, तन्मात्राओं के रूप में, इंद्रियों के रूप में, मन के रूप में, सबको समेट कर अपने आप में विलीन हो जाती है वो प्रकृति।
पर जिसके पास अविवेक है उसकी ओर ही वो प्रवृत्त होती है। ये कहना चाह रहे हैं अविवेकिनम पुरुषम प्रति, जिसके पास अविवेक है ऐसे पुरुष के प्रति प्रवृत्तस्यापि प्रधानस्य, प्रवृत्त होकर के भी ये प्रकृति निवृत्तिर्भवति, फिर निवृत्त हो जाती है। कब? चरितार्थत्वात्, जब वो चरितार्थ हो जाता है पुरुष। चरितार्थ का मतलब है अर्थः चरितः चरितार्थ, अर्थः चरितः चरितार्थ, अर्थ प्रयोजन, चरित का मतलब पूरा हो गया, प्रयोजन पूरा होने वाले व्यक्ति के प्रति वो निवृत्त होती है। चरितार्थ हुए व्यक्ति से वो निवृत्त होती है। उसी चरितार्थ को बोला है समाप्त प्रयोजनत्वात्, जिसका प्रयोजन समाप्त हो गया है उस व्यक्ति से प्रकृति निवृत्त हो जाती है। और उसको और स्पष्ट करके और खोला जा रहा है स्वरूप दर्शनेन, जब आत्मा अपने स्वरूप का दर्शन करता है, उस स्वरूप के दर्शन करने से उसका प्रयोजन पूरा होता है, तब प्रकृति निवृत्त हो जाती है। उसी को और खोला है कृत कार्यत्वात्, जो कार्य करना था पुरुष को उस कार्य को पूरा कर लेने के बाद प्रकृति निवृत्त हो जाती है। उदाहरण, नर्तकीवत, यथा नर्तकी पारिषद्यान् प्रति नृत्य प्रदर्शनाय प्रवृत्ता अपि समाप्त नृत्य कृत्या नृत्येन स्वरूपम दर्शितवती सती निवर्तते। बड़ा अच्छा उदाहरण दिए। यथा, जैसे नर्तकी नृत्यांगना क्या करती है? पारिषद्यान प्रति, परिषद कहते हैं सभा को और पारिषद्य कहते हैं सभा में बैठने वाले लोग। परिषद सभा, और सभा में बैठने वाले लोगों को पारिषद्य कहते हैं, और बहुवचन है तो पारिषद्यान प्रति, परिषद में बैठने वालों के प्रति, अर्थात उस सभा में जितने भी लोग बैठे हैं उन लोगों के प्रति नर्तकी क्या करती है? नृत्य प्रदर्शनाय, अपना नृत्य कौशल, नृत्य कौशल को दिखाने के लिए प्रवृत्तापि, प्रवृत्त होकर के भी बाद में क्या करती है? समाप्त नृत्य कृत्या, जब उनका नृत्य समाप्त हो जाता है तो नृत्येन स्वरूपम प्रदर्शितवती, अपने नृत्य कौशल से अपने स्वरूप को, अपने नृत्य कला को प्रदर्शितवती, वो दर्शा करके फिर निवर्तते, बाद में हट जाती है। जो कला दिखाना था दिखा दिया, उसके बाद वहीं थोड़ा रहेगी, वहाँ से हट जाती है। जैसे नृत्यांगना अपनी कला को दिखा करके उस सभा से हट जाती है, उस प्रसंग से हट जाती है, ठीक इसी प्रकार प्रकृति जो है वो तब तक उसके साथ जुड़ी रहती है जब तक उसके अंदर अविवेक होता है। विवेक प्राप्त होते ही वहाँ से हट जाती है, इसका तात्पर्य। सबको स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ता हूँ। अथ च तन्निवर्तनम अपर दृष्टांतेन पोष्यते, उस प्रकृति का जो निवर्तन है, उस प्रकृति का पुरुष से हट जाना है, अन्य दृष्टांतेन, अपर दृष्टांतेन, दूसरे दृष्टांत के माध्यम से, एक और उदाहरण के माध्यम से पोष्यते, और पुष्ट किया जा रहा है और दृढ़ बनाया जा रहा है। सूत्र है दोष बोधे अपि नोपसर्पणम प्रधानस्य कुलवधूवत्, दोष बोधे अपि न उपसर्पणम नोपसर्पणम प्रधानस्य कुलवधूवत्। दोष बोधे अपि शब्दो हेत्वंतरे दृष्टांतांतरे च, सूत्र में जो अपि शब्द आया है, इस अपि का अर्थ भी नहीं लेना है, इस अपि का अर्थ अलग हेतु के अर्थ को लेना है, अर्थात एक और हेतु है। हेतु के अर्थ में अपि आया है, चा का अर्थ है और दृष्टांतांतरे, एक अलग दृष्टांत को प्रस्तुत करने के लिए आया। तो अपि शब्द के दो अर्थ दिए हैं, एक हेतु के लिए और एक उदाहरण के लिए। तो दो अर्थों को प्रस्तुत कर रहा है अपि शब्द। तो कह रहे हैं प्रकृति निवर्तते अपरो अयम अपि हेतु, प्रकृति हट जाती है आत्मा से। इस बात को समझाने के लिए अपरो अयम अपि हेतु, ये दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण हेतु है, अथवा यूं कहिए दृष्टांतश्च, एक दृष्टांत है, उदाहरण है।
यत कि खलु निश्चित रूप से दोष बोधे, जब दोषों का बोध हो जाता है, दोष का परिज्ञान होता है, किसको? पुरुष को। तो कह रहे हैं पुरुषेण प्रधानस्य दोषे ज्ञाने, पुरुष के द्वारा, आत्मा के द्वारा प्रकृति के दोषों को जान लेने पर। अब क्या दोष जाना है जी पुरुष ने? परिणामित्व। प्रकृति रूपी जो सृष्टि है ये परिणामी है, स्थायी नहीं है, निरंतर अपने स्वरूप को बदल रही है, गिरगिट की तरह। यह है परिणामित्व, और ये हमें नजर नहीं आ रहा है। ये जो प्रकृति है ये परिणामी है, ये हमें नजर नहीं आ रहा है, हमारी दृष्टि में नहीं पड़ रही है। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है? जब आप अपने शरीर को सामने रख करके देखिएगा, ये मेरा शरीर परिणामी है, बदलने वाला है, बदलेगा ही, ये नजर नहीं आता। इसीलिए जब सागर जी काले बाल हैं, काले बालों के बीच में से एक सफेद बाल आया तो क्या करता है व्यक्ति? उस एक बाल को यूं काटता है। उसको ये नजर नहीं आ रहा है कि ये शरीर परिणामी है, ये बदलने वाला है। वो ऐसा दर्शाना चाहता है अपने शरीर को, ये ऐसा ही रहेगा, उसको नजर नहीं आता है। झुर्रियां पड़ रहे हैं तो फिर उसको ऐसा लगा दो मेकअप तो झुर्रियां दिखाई ना दे। आप हंसो हंसो माता जी हंसो, लेकिन जब शादी में जाओगे ना फिर देखना कैसे जाते हो आप। ठीक है जी। तो ये जो परिणामित तो नजर नहीं आ रहा है आदमी को, और जिसको नजर आता है उसको पता लगता है तो प्रकृति में, इस सृष्टि में, इस शरीर में बदलाव आ रहा है, ये परिणाम ही है, ये उसको विवेक होता है। फिर उसके लिए मेहनत नहीं करता, जैसा है वैसा जाता है। अब जैसा है वैसे जाने का मतलब क्या होता है जी? सुबह उठ करके यूं खड़े होकर जाओगे, इसका ये मतलब नहीं है। शुद्ध होकर के जाओ, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। शुद्ध होकर के जाने का मतलब ये नहीं है कि अपनी झुर्रियां छुपाते रहो। बस स्नान करो, कपड़े पहन लो, लेकिन ये जो भी पूछते हैं हम लोग वो ना पूछो। ठीक है जी, जैसे वैसे जाओ, नेचुरल रहो। अब सब लोग एक दृष्टि में चले गए, अब मेरे को बोलने लगे स्वामी जी आपके बाल जो है ना सफ़ेद हो रहे हैं, बहुत हो गए सफ़ेद, तो आप इसको काला करो ना। मतलब कैसे करूँगा काला? नहीं आजकल आता है बहुत कुछ। अरे क्यों करूँ, क्यों करूँ? जैसे वैसे रहूँगा ना, जैसे वैसे रहूँगा। तो ये जो परिणामित्व है बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति परिणामित्व को अनुभव करता है, उसका विवेक करता है, तो वो व्यर्थ कामों में नहीं लगता है। किसी को बुरा लग सकता है, लगना भी चाहिए। व्यर्थ काम का मतलब उसमें समय लगाता है जिसमें समय लगाने से प्रयोजन की ओर आगे बढ़ता है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि आपको अच्छे नहीं दिखना चाहिए, बहुत भद्दा दिखना चाहिए, इसका मेरा तात्पर्य नहीं है। अच्छे दिखने के लिए सामान्य बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन उन उपायों को लगाया जाता है जिसमें हिंसा भी होती है, जिसमें हिंसा होती है। ऐसे प्रसाधनों का प्रयोग करता है जिसमें बहुत ज़्यादा हिंसा होती है। बिना हिंसा की कोई वस्तु मिलती नहीं है, तो अनावश्यक उन वस्तुओं का प्रयोग नहीं भी करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। तो परिणामित्व को अनुभव करना। फिर अगली बात कहिए, पुनर्जन्म निमित्तत्व। पुनर्जन्म, उत्पन्न होना और नष्ट होना, बार बार पैदा होना, बार बार उत्पन्न होना, ये उसका स्वभाव है, ये उसका दोष है। बार बार जन्म लेना ये अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग कहते हे भगवान मेरे को ऐसा करना कि मैं बार बार जन्म लेता रहूं। कई लोग प्रार्थना करते हैं मैं बार बार मनुष्य बनूं, मैं बार बार ऐसे अच्छे माता पिता को प्राप्त करूं, मैं बार बार हर बार जन्म लेना चाहता है। और कोई इतना अतिवादी बनता है
हे भगवान मेरे को मुक्ति नहीं देना, मैं मुक्ति में बिल्कुल नहीं जाना चाहता, मैं तो बार बार जन्म लेना चाहता हूं और परोपकार करना चाहता हूं। अगर जब कोई ऐसा व्यक्ति बोलता है ना, तो अविद्या के कारण से बोल सकता है, विद्या के कारण से कभी नहीं बोल सकता। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। कोई ये प्रार्थना करे भगवान से, ये भगवान, हे भगवान मेरे को मुक्ति कभी नहीं देना, मैं बार बार जन्म लेकर के परोपकार करना चाहता, या तो वो मिथ्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, अथवा उसको बोध नहीं है। दो ही बातें हो सकती है, या तो मिथ्या बोल रहा है, लोगों को भ्रम में डाल रहा है, अथवा वास्तव में उसको पता नहीं इसलिए ऐसा बोल रहा है। जानबूझ करके व्यक्ति बोलता है तो मिथ्या है, अथवा उसको बोध ही नहीं इसलिए बोल रहा है। दोनों बातें हो सकती है। आप ये कहना चाहते मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, अर्थात आपको दुख चाहिए। दुख से छूटने को तो मुक्ति कहते हैं, और आपको मुक्ति नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? दुख चाहिए आपको। ए भगवान मैं बार बार जन्म लेकर के दुख भोगता रहूं और दुख भोगते हुए परोपकार करना चाहता हूं, ऐसा होता है क्या? आप सोचिएगा। हाँ, ये अलग बात है कि भगवान मैं बार बार मनुष्य जन्म को पा करके और जल्दी से जल्दी अपने प्रयोजन को पूरा करना चाहता हूँ। मैं कुत्ते, गधे, घोड़े, सुअरों के योनि में जाऊंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर बाद में कब नंबर आएगा। मैं बार बार मनुष्य बन करके अपने प्रयोजन को जल्दी पूरा करना चाहता हूँ। ये बात सही है, लेकिन ये बात नितांत गलत है कि मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए। यानी श्रोताओं को वो भ्रम में रख रहा है, श्रोताओं को गलत पाठ पढ़ा रहा है। वो ये बता करके ये जताना चाहता है मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं परोपकार करने के लिए हूँ, मैं परोपकार करना चाहता हूँ। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है मैं अपकार कर रहा हूँ, परोपकार नहीं अपकार कर रहा है वो, ऐसा बोल करके। ये ज्ञान की कमी के कारण से, विद्या की कमी के कारण से ऐसा बोलता है व्यक्ति। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी मैंने ऐसे सुना है, और जैसे योगेश्वर भगवान कृष्ण को बोलते हैं, मतलब गीता में कहते हैं कि मैं बार बार मैंने जो पाना था वो पा लिया है, लेकिन धर्म को स्थापित करने या उत्थान करने के लिए, मानवता का उत्थान करने के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूँ। और ऐसे ही सुना कि बहुत महापुरुष होते हैं जो मोक्ष मतलब पा भी लेते हैं, और फिर भी वो ऐसी इच्छा प्रकट करते हैं कि मैं बार बार आकर समाज के उत्थान के लिए। ऐसा क्या कहेंगे आप? जी, जो मोक्ष को पाते हैं ना वो जन्म नहीं ले सकते। पहली बात, आप वेदांत दर्शन पढ़ करके देखिएगा, चाहे आप शांकर भाष्य को पढ़िएगा चाहे किसी के भाष्य को पढ़िएगा, जो मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करते हैं वो जन्म नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि जन्म ही दुख का कारण है। और जन्म लेने का अभिप्राय यह है कि अविद्या है। जिसके पास अविद्या ही नहीं है वो जन्म क्यों लेना चाहेगा? क्योंकि जन्म लेना दुखदाई है। वापस जिस दुख सागर से छूटने के लिए इतना बड़ा मेहनत करके वो वैराग्य को उत्पन्न करके समाधि को पा करके अपने संस्कारों को नष्ट करके अविद्या को नष्ट करके मुक्ति की ओर बढ़ रहा है, फिर वापस जन्म क्यों लेना चाहेगा मुक्तात्मा? तो मुक्तात्मा तो जन्म लेना नहीं चाहेगा। वैसे भी जगत व्यापार वर्जम कहा वेदांत में कि वो जगत में आ नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो महापुरुष है वो बार बार जन्म लेना ये चाहते हैं। अगर वो मुक्ति के योग्य नहीं बने तो बार बार जन्म लेना ही होगा उनको। मैं बोल ही रहा हूँ, जिसने अपने प्रयोजन को अभी पूरा नहीं किया, तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये परमात्मा में बार बार जन्म लेना चाहता हूँ और बार बार जन्म लेकर के परोपकार करके मैं अपने लक्ष्य को पूर्ण करना चाहता हूँ। ऐसा अगर योगीराज कृष्ण ने कहा या और महापुरुषों ने कहा, बिल्कुल सही कहा। लेकिन जो वर्तमान में जो कोई व्यक्ति ये बोलता है मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, मैं बार बार जन्म लेकर के परोपकार करना चाहता हूँ, वो झूठ है, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। दोनों में बहुत अंतर है। जी 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 स्वामी जी, मतलब चाहे वैसे तो चाहे योगेश्वर कृष्ण ने भी कहा हो, जब जिसके सारे दग्ध हो गए संस्कार, तो वो व्यवस्था से वो ले ही नहीं सकता, चाहे वो योगीराज कृष्ण भगवान है या कोई भी है।
एक दृष्टि से। हाँ जी, अगर जो जिसके सारे कर्तव्य पूरे हो तो जन्म लेना चाहे तो भी नहीं ले सकता, और वो लेना चाहेगा नहीं। पहली बात तो क्योंकि विद्या के विरुद्ध बोल नहीं सकता व्यक्ति, जब जन्म हो नहीं सकता तो उसकी आकांक्षा कैसे करेगा वो? तो इसलिए वो ऐसा बोल नहीं सकता। विवेकी व्यक्ति ये बातें नहीं बोल सकता। ये बातें वही बोल सकता है जो जिसका भी प्रयोजन पूरा नहीं हुआ, उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए बार बार जन्म लेना चाहता है, ये राइट है। लेकिन जो इस प्रयोजन को हटा करके जो बोलता है मेरे को मुक्ति ही नहीं चाहिए, मेरे को मोक्ष ही नहीं चाहिए, मैं बार बार जन्म लेकर के उपकार करना चाहता, वो गलत बोलता है। ये बात मैंने कही। जी सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति एकदम तो जन्म नहीं लेता है, लेकिन बहुत लाखों साल के बाद तो लेता है ना। वो तो फल समाप्त होने के बाद तो लेगा, वो प्रसंग ही नहीं है ना यहाँ पर। और फल समाप्त तो ऐसा इतना आसान नहीं है ना। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक मुक्ति बहुत लंबी है, हम कल्पना नहीं कर सकती इतनी लंबी मुक्ति है। उसके बाद तो आएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है जी। हाँ, फिर वही था ना कि कभी नहीं लेगा, वो वाली बात तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं। देखिए, कभी का मतलब आपको प्रसंग के अनुसार अर्थ लेना है ना। जी ठीक है। अब परमानेंट और टेम्परेरी का अर्थ आप जानते हो ना, तो ये परमानेंट मुक्ति है, ये परमानेंट मुक्ति है वो बहुत लंबे काल तक। तो कभी नहीं लेगा मतलब उस मुक्ति के दौरान कभी नहीं लेगा, ऐसा अर्थ लीजिएगा जी। आगे बढ़ते हैं जी। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है दोष बोधे, जब दोष का बोध होता है तो क्या बोध होता है? परिणामित्व का बोध होता है, पुनर्जन्म निमित्तत्व, पुनर्जन्म होने का बोध हो रहा है, उसको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। और दुख रूपत्व आदि, और दुख ही दुख है जन्म लेने पर। तो प्रकृति के साथ जुड़े रहने से वो परिणामी है, वो एक जैसा नहीं रहती है प्रकृति, बार बार जन्म देने वाली है वो प्रकृति, और दुख का कारक है, दुख ही देती है, सुख जो चाहिए वो सुख दे सकती नहीं है इत्यादि। इन सब दोषे जाते सति इत्यादि, इन सारे दोषों के ज्ञान हो जाने पर प्रधानस्य उपसर्पणम न प्रकृते जात दोषम पुरुषम प्रति, प्रकृति के इस तरह के दोषों को जाने हुए पुरुष के प्रति न उपसर्पणम, और प्रकृति उसकी ओर अग्रसर नहीं होती, उपगमनम न भवति, उसकी ओर अग्रसर ही नहीं होती प्रकृति, उसकी ओर आंख उठा करके देखती नहीं, मान लो ऐसा नहीं। तदा प्रकृति तत्समीपम उपतिष्ठते, तदा ऐसी स्थिति में जिसने प्रकृति के दोषों को देख लिया और प्रयोजन को पूरा कर लिया है, तो वो प्रकृति तत्समीपम न उपतिष्ठते, उस पुरुष के प्रति अग्रसर नहीं होती, उसके समीप ही नहीं बैठती है। किंतु ततो निवर्तते, उससे दूरी हटती है, दूरी जाती है प्रकृति। तत्र दृष्टांतः, उसके लिए एक बहुत स्थूल उदाहरण दिया है। कुलवधूवत, यथा कुलवधू अपने कुल का जो कुल की वधू है, प्रकटित दोषा पुनः पुरुषम प्रति न उपसर्पति। मान लीजिए कोई वधू है, बहू है, और उसने कोई बहुत बड़ी त्रुटि कर लिया, बहुत बड़ा दोष कर लिया, और उस बहुत बड़े दोष को पति को पता लग गया इसने इतना बड़ा दोष किया है। तो जब उसका दोष प्रकट हो गया है पति के सामने, पुनः पुरुषम प्रति न उपसर्पते, फिर वो अपने पति के सामने नहीं जा पाती है। किंतु संकुचति, वो संकोच करती है, उसके सामने आने में संकोच करती है। स्वात्मानम संकोचति, अपने आप को संकुचित करती है। निवर्तते, उसके सामने नहीं जाती है, दूर ही रहती है। तथा तथैव, ठीक उसी प्रकार प्रकृति ज्ञात दोषाय संकुचति, प्रकृति भी दोषों को, प्रकृति के दोषों को जानने वाले के प्रति संकुचित करती है प्रकृति। स्वात्मानम न प्रकटयति, अपने आप को उसके सामने प्रकट नहीं करती प्रकृति, अर्थात अपने आप को उसके सामने बुद्धि बन करके प्रकट नहीं होती है, अहंकार बना करके प्रकट नहीं होती है, उसके लिए सूक्ष्म शरीर बना करके प्रकट नहीं होती है। ततो उपसर्पति ही, वहाँ से तो हटी जाती है उस पुरुष से।
उक्तम यथा नारदीय, नारदीय संगीता है, नारदीय शास्त्र है, नारद ने बनाया है। नारद ने भी बहुत अच्छी बातें कही है। जो नारद सनत कुमार के पास जाकर के बहुत बड़ी शिक्षा ली है, उसने आत्मविद बन गया। आत्मविद बन करके उसने अपना एक शास्त्र बनाया, नारदीय शास्त्र कहते हैं। तो उस नारदीय शास्त्र में भी नारद ने एक बहुत अच्छी बात कही है। क्या? सविकारा अपि मोढ़्येन चिरम भुक्त्वा गुणात्मना प्रकृतिर्जात दोषेयम लज्जैव निवर्तते। कहते हैं सविकारा अपि, यद्यपि ये जो सृष्टि है ये सविकार है, विकार वाली है, बदलने वाली है, परिणामी है। लेकिन इस परिणामी सृष्टि को देखता हुआ भी ये बदलती है, एक जैसी नहीं रहती है। इस तरह का इंफॉर्मेशन होते हुए भी मनुष्य के पास में, जैसे हम सबके पास में भी इतना तो इन्फॉर्मेशन है, हाँ जी एक दिन शरीर तो मरेगा जी, एक दिन तो हमें भी मरना है जी, ये जो धन है ना, ये आज है तो कल नहीं रहेगा जी, ये जो ज़मीन है आज है तो कल नहीं रहेगी जी, ये सब हमारे पास में इन्फॉर्मेशन है। हम सबके पास में इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, ढेरों इन्फॉर्मेशन है। तो सविकार आप ही, तो सृष्टि विकार वाली है, ये जानता है आदमी इन्फॉर्मेशन के रूप में, जानकारी के रूप में। लेकिन मोढ़्येन, मोढ़्य कहते हैं मूर्खत्व के कारण से, मोढ़्येन का मूढ़ता के कारण से, मूर्खत्व के कारण से। गुणात्मना, उसको गुण रूप गुणी मानता है, गुणात्मना उसको गुणी मानता है, अच्छा मानता है। जैसे शरीर को पता है ये शरीर नष्ट होने वाला है, जानकारी है, फिर भी उस शरीर को गुणवान मानता है। धन कभी रहता है कभी नहीं रहता है, लेकिन उसको संपत्ति मान करके साथ ले जाऊंगा, ऐसा उसके तात्पर्य रहता कि बस ये धन मेरे से कभी छूटेगा नहीं। धन के साथ, जमीन के साथ, शरीर के साथ, अन्य अन्य वस्तुओं के साथ मोढ़्येन, मूढ़ता के कारण से, चिरम भुक्त्वा, देर तक भोगता ही रहता उसको पता है ये समाप्त होने वाला, फिर भी उसको भोगने के साथ उसके साथ जुड़ा रहता, यानी भोग में लगा रहता। इसका तात्पर्य प्रकृति जात दोषा इयम, लेकिन प्रकृति के दोषों को जिसने जान लिया है, प्रकृति जात दोषा, प्रकृति के दोषों को जिस व्यक्ति ने भी जान लिया है, तो इयम, ये जो प्रकृति है, लज्जया एवा, लज्जित होकर के, जैसे कोई लज्जा से हट जाता है अपने दोषों को देख करके, ऐसा ही ये प्रकृति निवर्तते, उस जात दोष वाले पुरुष के प्रति वो संयुक्त नहीं होती, वहां से निवर्तते, हट जाती है। इसका तात्पर्य है। अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी, इसमें गुणात्मना का अर्थ नहीं स्पष्ट हुआ, वो कैसे जोड़े? गुणात्मना का गुणवान मान करके, गुण वाली मान करके, यानी प्रकृति जो है, जो सृष्टि जो है, ये गुणवती मान कर, उसको गुण के रूप में मान करके, मोढ़्येन, बहुत अत्यंत मूर्खत्व से युक्त होकर के, चिरम भुक्त्वा, बहुत देर तक भोगता जाता है, उसको गुणवती मान करके देर तक उसके साथ भोगता रहता है। ये इसका तात्पर्य है। नरेंद्र जी। स्वामी जी, ये जो सती शब्द है, एक पर छोटी की मात्रा है, एक पर बड़ी है, इनका अलग अलग अर्थ होगा दोनों का? ऐसा है कि जब स्त्रीलिंग में होता है तो उसको सती, स्त्रीलिंग में, जैसे नदी में दीर्घिकार होता है ना, तो सती में भी दीर्घिकार है, क्योंकि वो प्रकृति के साथ जुड़ा है, यानी स्त्रीलिंग वाले शब्द के साथ जुड़ता है तो वो भी स्त्रीलिंग में जाती है, और पुल्लिंग के साथ जुड़ता है तो पुल्लिंग में रहती है। ऐसा है जी, धन्यवाद। जी जी। आगे बढ़ता हूं जी। आगे एक प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि प्रकृति एवं जात दोषात जात विवेकात निवर्तते, यदि प्रकृति एवं, प्रकृति ही जात दोषात, जाने गए दोष वाले व्यक्ति से, जात दोषात मनुष्यात, जात दोष वाले मनुष्य से,
अथवा यूं कहिए जात दोषात, फिर जात विवेकात, या विवेक वाले पुरुष से, जात दोष वाले पुरुष से और विवेक वाले पुरुष से प्रकृति ही निवर्तते, हट जाती है। अर्थात प्रकृति स्वयं उससे हट जाती है। किससे? जिसने प्रकृति के दोषों को जाना है उससे, अथवा यूं कहिए जिसको विवेक हुआ है उससे। और अज्ञात दोषम अज्ञात विवेकम प्रति च प्रवर्तते, और जिसने दोषों को नहीं जाना है या जिसने विवेक को उत्पन्न नहीं किया है उसके प्रति प्रकृति प्रवृत्त होती है। तर्हि ऐसी स्थिति में पुरुषे कथम व्यपदिश्यते, फिर पुरुष को क्यों बोला जा रहा है? यदि प्रकृति जान करके इसको तो विवेक हो गया, अब इसके पास मेरा दाल नहीं गलेगा मान करके उससे हट जा रही है, अथवा मेरे में दोष है इसने जान लिया इसलिए उसके प्रति मैं अब जाऊंगी नहीं, तो प्रकृति स्वयं उस व्यक्ति से हट रही है। आप ये प्रस्तुत कर रहे हो। अभी तक जो प्रस्तुति हुई है कि प्रकृति जो है वो खुद हट रही है, इसको विवेक हो गया, अब इसका मेरे साथ काम नहीं चलेगा, इसके साथ जुड़ी नहीं रह सकती, वो खुद हट रही है, ये प्रस्तुति कर रहे हो। जब प्रकृति खुद हट रही है, प्रकृति खुद जुड़ रही है, तो पुरुष को क्यों कहा जा रहा है? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। पुरुषे कथम व्यपदिश्यते, पर ये सारे दोष पुरुष को ही मंडराते हो, आप पुरुष के ऊपर थोपते हो कि पुरुष बंधन को प्राप्त हो गए जी, पुरुष बंधन से छूट गया, मोक्ष हो गया जी। ना तो पुरुष छोड़ रहा है ना पुरुष युक्त हो रहा है, वो तो युक्त होने वाली प्रकृति है, छोड़ने वाली प्रकृति है। प्रकृति को कहना चाहिए, आप पुरुष को क्यों बोलते हो? यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। हाँ जी, आप में से सभी को प्रश्न स्पष्ट हो गए तो मैं आगे बढ़ूंगा, जिनको प्रश्न समझ में नहीं आए तो पूछ सकते। चलिए, अच्छी बात है। अब इसका समाधान दे रहे हैं। अत्र उच्यते, इसका समाधान दिया जा रहा है। नैकांततो बंध मोक्षौ, नैकांततो बंध मोक्षौ पुरुषस्य अविवेकाद ऋते। बड़ा अच्छा समाधान दिया है। न एकांततः बंध मोक्षौ पुरुषस्य अविवेकात् ऋते। पदच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। न एकांततः बंध मोक्षौ पुरुषस्य अविवेकात् ऋते। पुरुषस्य बंध मोक्षो एकांततः न, पुरुषस्य बंध पुनः ततो मोक्षश्च खलु एकांततः तत्स्वरूपतो न स्तः। वो कह रहे हैं पुरुष को जो बंधन होता है या पुरुष का जो मोक्ष होता है वो न एकांतता, वो एक पक्ष से नहीं होता है। तत्स्वरूपतो न, केवल एक के स्वरूप से नहीं होता है, एक पक्ष से नहीं है, दोनों पक्षों में होता है। ये बात कही जा रही। उक्तम यथा पूर्वम, जैसा कि पहले कह चुके हैं। कहाँ पर? पहले अध्याय के 160वें सूत्र में। व्यावृत्तो भय रूपः। तो आइए पहले अध्याय के 160वां सूत्र निकालिएगा। इस सूत्र को वहां पर भी रेफरेंस दिया, इसी सूत्र का। वहां पर इस सूत्र को बोला है और यहां पर उस सूत्र को बोला है। पीछे निकाल के देखिएगा 160 सूत्र संख्या। पृष्ठ संख्या है 144। पृष्ठ संख्या 144 निकालिए। 160वां सूत्र है। पुरुषस्य अत्यंत बंध उच्छेद अभावे, पुरुषस्य अत्यंत बंध उच्छेद अभावे यद्वा परम मोक्ष अभावे हेतु उच्यते। व्यावृत्त उभय रूपा, व्यावृत्त उभय रूपा, हमें व्यावृत्त उभय रूपा देखना है। और इस सूत्र के भाष्य में आप देखेंगे
दूसरी पंक्ति के अंत में लिखा है न एकांततो बंध मोक्षो पुरुषस्य अविवेकाद रीति। इस 160वें सूत्र में तीसरे अध्याय का अब जो हम पढ़ रहे हैं वो 71वां सूत्र, यहां रेफरेंस दिया उसका, और वहां उस सूत्र में यहां का रेफरेंस दिया है। तो व्यावृत्त उभय रूपा को आपको समझना है। व्यावृत्त उभय रूपा का मतलब है यतः पुरुष खलु उभय रूपाभ्याम मुक्त बद्धत्वाभ्याम व्यावृत्त पृथक भूतो अस्ति। इस 160वें सूत्र का पहली पंक्ति देखिएगा, यतः क्योंकि पुरुषः ये जो आत्मा है, खलु निश्चित रूप से, उभय रूपाभ्याम दोनों रूपों से, कौन दोनों रूप? मुक्तत्व बद्धत्वाभ्याम, मुक्तत्व और बद्धत्व से व्यावृत्त अर्थात पृथक भूतो अस्ति, बिल्कुल अछूता है, इन दोनों स्वरूपों से अलग है वो। फिर क्या होता है? अविवेकाद बद्धो भवति, अविवेक के कारण से बंधन को प्राप्त होता है। विवेकात खलु मुक्तो भवति, विवेक से मुक्ति होती है। वक्ष्यति अग्रे, आगे जाकर के तीसरे अध्याय के 71वें सूत्र में बोले जाएंगे न एकांततो बंध मोक्षो पुरुषस्य अविवेकाद रीते। स्पष्ट हो गया जी ये बात आप सबको? अब आ जाइए वापस 222वें पृष्ठ पे वापस आ जाइए। अब इस सूत्र के भाष्य को देखिएगा। पुरुषस्य बंध पुनः ततो मोक्षश्च, जीवात्मा का जो बंधन है अथवा उसका जो मोक्ष है, खलु एकांतता, एक पक्ष से नहीं होता है। तत्स्वरूप तो नास्ता, वो स्वरूप से न बंधन है न स्वरूप से वो मोक्ष में जाता है। उक्तम यथा पूर्वम, जैसा कि पहले कह चुके हैं, व्यावृत्त उभय रूपा, दो रूपों से वो व्यावृत्त है। व्यावृत्त का मतलब है पृथक है। किन से पृथक है? उभय रूपा, दोनों रूपों से। कौन है वो दो रूप? बंधन और मोक्ष। उन दोनों बंधन से और मोक्ष से बिल्कुल अलग है वो। क्यों? यतः अविवेकाद रीते, अविवेकमंतरेण पुरुषे बंधस्य, अविवेक के बिना पुरुष के अंदर बंधन का कोई अर्थ ही नहीं है। अर्थात उसके पास अविवेक नहीं है तो बंधन होता ही नहीं है। अगर बंधन है तो अविवेक है, तो अविवेक के बिना बंधन नहीं होता, इसका ये तात्पर्य है। बिना अविवेक के बंधन नहीं होता है, बिना मूर्खत्व के बंधन नहीं होता है। इसका सीधा अर्थ है आज आप मैं इस शरीर रूपी बंधन में हैं तो समझ लीजिएगा हमारे में अविवेक है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं मूर्ख नहीं हूं, आपको यही कहना होगा मैं मूर्ख हूं। ये अलग बात है, कितनी मूर्खता है वो आप जाने, लेकिन मूर्खत्व तो है हमारे में। एक बात। दूसरी बात, यदि मान करके चलिएगा मैं किसी का नाम लूं आपके अंदर, जी मेरे में मूर्खत्व नहीं, अगर आप कहें तो मैं ये कहूँगा जी आपको ये सांख्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी सत्संग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तो आपके अंदर मूर्खत्व है ही नहीं है। अच्छा, जब मूर्खत्व ही नहीं है तो आपका प्रयोजन पूरा हो गया। वेट करो शरीर छूटने का, शरीर छूटा मुक्ति में चले जाएंगे। फिर आप क्या करना है? आपको पढ़ना नहीं है, दूसरों को पढ़ाना है, दूसरों को शिक्षा देनी है, परोपकार करना है। तो बोला जा रहा है अविवेक मंतरेण पुरुषे बंधस्य, अविवेक के बिना पुरुष के अंदर बंधन का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर बंधन है तो अविवेक है। ततः मोक्षस्य अनुपत्ति, उससे मोक्ष की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि अविवेक है तो मोक्ष नहीं हो सकता, और विवेक है तो मोक्ष हो जाएगा। तो अविवेकम अवलंब्य ही पुरुषो बध्यते, स्पष्ट कर दिया है। अविवेकम अवलंब्य ही, अविवेक को सहारा बना करके ही पुरुषः बध्यते, पुरुष जो है इस शरीर रूपी बंधन में आता है, चाहे वो स्थूल शरीर के बंधन में या सूक्ष्म शरीर के बंधन में। अविवेक हानाच्च पुनः बंधात मुच्यते, और अविवेक की हानि हो जाती है, अर्थात अविवेक हट जाता है, फिर बंधन से मुच्यते, मुक्त हो जाता है। ये इसका तात्पर्य है जी।
स्पष्ट हो गया जी सभी को? अब किसी को कोई प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं। राजगोपाल जी। जी सर, यहाँ जो 67 नंबर पे जो सूत्र है जी, द्वितीय पंक्ति में जो कर्मा विशिष्टम लिखी गई है वो भूल लग रही है। आपने ठीक पढ़ा है लेकिन तो यहाँ भूल लिखी गई। 67 सूत्र में या 66 में? 67 में। 67 में 67 और दूसरी पंक्ति 67 में। जी जी जी, जब यस्य ही कर्म विशिष्टम। हाँ जी, कर्म अविशिष्टम, ऐसा है। यस्य ही कर्म अवशिष्टम। हाँ जी, हाँ जी। मैंने क्या विशिष्टम पढ़ा था क्या? नहीं, ठीक कहा था। अच्छा, तो यस्य ही कर्म अवशिष्टम, जिसके कर्म बचे रहते हैं, तस्य फल भोगाय प्रकृति योगेन भवितव्य में, जिसके कर्म बचे हुए हैं उसके फल भोगने के लिए प्रकृति तो आत्मा के साथ जुड़ता ही है, ऐसा ही बोला था शायद। जी जी जी। तो इसमें आपको क्या पूछना था? नहीं आचार्य जी, यहाँ विशिष्टम लिखी गई है, भूल नहीं है क्या? अवशिष्टम होगा। हाँ, अवशिष्टम। यहाँ अवशिष्टम ही लिखा है, विशिष्टम नहीं लिखा है। अच्छा, कर्म अवशिष्टम ही लिखा है। कर्म के बाद में आ की मात्रा दिख रहा है ना, आपको नहीं दिख रहा है? कर्मा विशिष्टम लिखी गई है। देखिए, कर्मा विशिष्टम में कर्म को अलग करो तो क्या बचेगा? अच्छा जी, अविशिष्टम। हाँ, अविशिष्टम। अविशिष्टम मतलब बचा हुआ। अच्छा, हाँ जी, अविशिष्ट नहीं होगा। नहीं, अवशिष्टम भी कह सकते हो, अविशिष्टम भी कह सकते हो। जी 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 जी, ये धन्यवाद। जी जी। हाँ जी, शेखर जी। जी, ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, एक जगह तो हम कहते हैं कि आत्मा स्वभाव से मुक्त है, जी जी। तो फिर यहाँ कहा कि आत्मा ना तो मुक्त है, ना बद्ध है, ना मुक्त है, मतलब अविवेक के कारण बंधन में है, विवेक के कारण मुक्त है। हाँ, विवेक दो हो जाता है। जी। ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज सा हो रहा है थोड़ा। नहीं, कंफ्यूज नहीं, ये समझने का है कि जहाँ आत्मा को बोला जाता है नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त स्वभाव वाला, नित्य भी है, शुद्ध भी है, बुद्ध भी है और मुक्त भी है, वहाँ निरपेक्ष से देखा जा रहा है। निरपेक्ष का मतलब है प्रकृति को मत देखना, बंधन को मत देखना, मोक्ष को मत देखना, केवल आत्मा के स्वरूप को देखना। जब केवल आत्मा का स्वरूप देखते हैं तो उस समय में वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त स्वभाव वाला है। अब निरपेक्ष होकर के नहीं देख रहे, सृष्टि को भी देख रहे हैं, अपने आप को भी देख रहे हैं और उधर मुक्ति को भी देख रहे हैं। तो इन सबको सापेक्ष देखेंगे तो आत्मा इन सापेक्ष अवस्था में न बद्ध है और न मुक्त है। इस सापेक्ष अवस्था में वो अविवेक से बंधन को प्राप्त होता है और विवेक से मुक्त होता है। ये बात कही जा रही है। जी जी सर, धन्यवाद सर। हाँ जी, और किसी का? चेतन जी। स्वामी जी, ईश्वर को निरपेक्ष कह सकते हैं जी? ईश्वर को निरपेक्ष, ईश्वर अपने लिए निरपेक्ष है, उसको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन दूसरे के लिए सापेक्ष है। मैं इसको आपको दूसरे शब्दों से स्पष्ट करता हूं। परमात्मा को अकामा कहा, अकामो धीरो अमृता स्वयंभू। इस मंत्र में परमात्मा को अकामा, बिना इच्छा वाला बोला है। और उपनिषदें पढ़िएगा आप, और दर्शन पढ़िएगा, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़िएगा, वेद पढ़िएगा, जगह जगह पर कहता सा ऐक्षता, उसने इच्छा की है, मैं संसार बनाऊं। इच्छा तो कर रहा है, ईश्वर में तो इच्छा तो है, बहुत इच्छा है। फिर वहाँ इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, क्यों बोला? तो वहाँ स्वयं के लिए कोई कामना नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए कामना है। हम मुक्ति को पा सके, हम दुखों से छूट सके, हम अपने प्रयोजन को सिद्ध कर सके, उसकी कामना ईश्वर में भरपूर है। लेकिन स्वयं को, अप्राप्त को प्राप्त करने की कोई कामना नहीं है। उस अर्थ में उसको अकामा कहा है। वैसा ही आप यहां समझ लीजिएगा। निरपेक्ष
अपने लिए कोई अपेक्षा नहीं इसलिए निरपेक्ष है, पर हम सबके लिए वो अपेक्षा रखता है इसलिए सापेक्ष है। चेतन जी स्पष्ट हो गया? धन्यवाद। महादेव जी। नमस्ते जी। जी स्वामी जी, जब ईश्वर दूसरों के लिए भागते हैं ऐसा, तो उस समय उसको अंदर तो विकृति आ जाते हैं। तो एक तो आपकी वॉइस ब्रेक हो रहा है, आपका इंटरनेट ठीक नहीं लग रहा है। जब ईश्वर दूसरों के लिए इच्छा करती है जी। तो उस समय तो उसको अंदर विकृति आ जाते हैं। तो किस प्रकार की विकृति? जैसे शेखर जी का पहले वाला प्रश्न था, जो कोई मुक्ति का पथ से हट जाते तो उसको अंदर में कोई विकृति जैसा वो ज्ञान का उच्चतम अवस्था से थोड़ा हट जाते हैं, जो मुक्ति का मार्ग से थोड़ा हट जाते हैं, ऐसा वाला? नहीं, देखिए विकार उस वस्तु में आती है जिस वस्तु अनेक अवयवों से बनी हुई होती है। विकार का अर्थ होता है चेंजेस, परिवर्तन। परिवर्तन इसलिए होता है जो एक एटम है, जो जिसको आप रॉ मटेरियल कहो, उसमें कोई विकार नहीं होता है, लेकिन 3 एटम आपस में मिल जाएंगे तो वो बदल रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तब उनको विकार कहते हैं। एक अपने आप में सत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं आता है, कोई विकृति नहीं होती है, ना रज में आता है, ना सत्व में आता है, ना तम में आता है। जब तीनों मिलेंगे तो उसमें विकार आता है। और विकार किस रूप में होता है? अलग अलग विकार होते हैं। जैसे पुराना होना एक विकार है, या फलों में सड़ना गलना, वो अलग प्रकार के विकार है। तो अलग अलग विकार होते हैं। ये सारे विकार जड़ वस्तु में होता है, चेतन वस्तु में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता। वहां एक ही तत्व है वहां पर। तो स्वामी जी, एक गीता का एक सूत्र है जी, वो जो अवजानन्ति मामूढ़ा मानसिक तनुमाश्रितम परम भावम अल्पानंतो मम भूत माहेश्वरम जी। इसका संदर्भ में क्या मैं कृष्ण को थोड़ा इस जो क्या बोले, जैसे कि उनको ज्ञान का जो थोड़ा आच्छादन हो जाता है, ऐसा ही समझते हैं क्या? देखिए आच्छादन, देखिए मनुष्य में तो आच्छादन आदि सब कुछ हो सकता है शरीरधारी को। तो योगीराज श्री कृष्ण हैं तो वो शरीरधारी है, वो हम जैसे हैं वैसे ही है, पर उनमें हमारे में ये अंतर है, वो मूर्खत्व से रहित थे, हम मूर्खत्व से युक्त हैं, इसलिए वो महापुरुष बन गए, हम साधारण पुरुष ही रह गए। ठीक है जी। जी तो और उलझन है, लेकिन बाद में मैं बोलेंगे उसके बारे में और थोड़ा चिंतन के बाद। जी जी जरूर बताइएगा। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं जी। ओम शांति शांति शांति।